हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूँ गेट 2022 के आफ्टर रिजल्ट ओरिएंटेशन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमारा पोस्ट गेट काउंसलिंग के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा सर एंड ऑल दैट। तो गेट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों ने जो भी है अपने मार्क्स जो हैं वो लगभग कैलकुलेट कर लिए होंगे कि हाँ अप्रॉक्स पता होता है, ठीक है ना। रिजल्ट का वेट करने का इतना ज़रूरी नहीं है, सबको पता होता है कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। तो देखो, आज मैं तो दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से एक टाइप के स्टूडेंट्स पर स्पेशली फोकस करके बात करूंगा। दो टाइप के रिजल्ट्स आप लोगों के आने वाले हैं। एक जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन्होंने जितने भी आईआईटीज एंड पीएसयूज के फॉर्म भरे हैं उनसे कॉल का वेट करिए आफ्टर द रिजल्ट। और मैं आज स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहूँगा, उन स्टूडेंट से जो गेट का पेपर जिनका थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग वाला रह गया है, यानी कि उनके मार्क्स लगभग आप लोगों के जिनके मार्क्स लगभग कट ऑफ के बहुत आसपास आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का कट ऑफ 30 के आसपास कट ऑफ रहता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो 35-40 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि जस्ट आप लोगों का कट ऑफ जो है वो पार हुआ है, जस्ट कट ऑफ क्रॉस हुआ है, यानी कि क्वालिफाई तो हुए हैं बट लो स्कोर के साथ। किसी का कट ऑफ अगर 35 के आसपास है तो 40-45 तक आप लोगों के मार्क्स आए हैं। तो आप सबको पता है कि आप लोगों का ये स्कोर काफ़ी लो है, जो कि आप लोगों के कट ऑफ मार्क्स के बहुत आसपास हैं। तो फिर हमारे पास सर क्या ऑप्शन बचते हैं। तो स्पेशली आज का ये जो वीडियो है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो थोड़े से कम आ रहे हैं, यानी कि आप लोग क्वालिफाई तो होंगे बट कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर यानी कि आसपास ही आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। तो देखो, जिनके मार्क्स लो आ रहे हैं उनमें भी दो कैटेगरी है। एक जो जनरली आप लोगों ने, कुछ लोग स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर के साथ एग्जाम दिया होगा, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को एक और चांस लेना चाहिए, यानी कि दोबारा गेट का एग्जाम लिखना चाहिए, ठीक है। तो उनसे मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम लोग सेकंड टाइप के स्टूडेंट उनसे बात करेंगे जिन्होंने फाइनल ईयर भी हो गया है और फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लेके जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया या 2-3 साल से दे रहे हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और फाइनली उन्हें इस साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो एंट्री मारनी है, मतलब कि नहीं सर अब दोबारा नहीं देंगे, अब मतलब हो गया है हमारा। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, सबसे पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं। तो उनके लिए अगर हम लोग ऑप्शंस पे बात करें तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन आता है कि पीएसयूज के लिए हम लोग में से कुछ लोग जो हैं पीएसयूज के लिए सबसे मेन फाइट मारते हैं कि अच्छा पीएसयू मिल जाए जॉब के लिए। तो लो स्कोरिंग के साथ देखो पीएसयू तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है। नेक्स्ट ऑप्शन, हम लोग पीएसयू के बाद कैटेगरी वाइज चलें तो पीएसयू के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो किसी आईआईटी से एमटेक का होता है। तो देखो, बहुत अच्छे अच्छे आईआईटीज तो 7 से 8 आईआईटीज हैं, उनमें आप लोगों को अच्छी स्पेशलाइजेशन यानी अच्छी ब्रांच से एमटेक करने को तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर सर हम आईआईटी से हमारा एमटेक करने का जो सपना था उसका क्या हुआ, वो हो सकता है पूरा, बट उसके लिए आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए जाना होगा, यानी कि आपकी ब्रांच नहीं, कॉमन ब्रांचेस के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एनर्जी स्टडीज एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मटेरियल साइंस है। तो इस तरह की जो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं इनमें आप लोगों को आईआईटी के अंदर लो स्कोर के साथ भी एमटेक के लिए जो है वो एंट्रेंस मिल सकता है। तो अगर आप लोग आईआईटीज में अपने फॉर्म डाल रहे हैं या डाले होंगे तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को हमारी मेन ब्रांचेस के अलावा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी आप लोग भर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑप्शंस बताए। तो इस तरह से आप लोग लो स्कोर पर आईआईटी से एमटेक करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन थिंग, पहला हो गया पीएसयू मिल नहीं सकता, दूसरा आईआईटी से अगर एमटेक का सपना है तो मैंने आपको बताया इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच से ही आप लोग कर सकते हैं। तीसरा, तो आईआईटी के बाद हमारे पास ऑप्शन में आते हैं एनआईटी कॉलेजेस। तो सीसीएमटी की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों के रिजल्ट के बाद शुरू होगी। तो सीसीएमटी की काउंसलिंग आप लोगों का एनआईटी कॉलेजेस और ट्रिपल आईटी कॉलेजेस के लिए होती है। तो किसी भी अच्छे एनआईटीज में या ट्रिपल आईटी में आप लोगों को बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर भी, बट हाँ थोड़ा सा अगर हम लोग एनआईटीज की कैटेगरी में चलें तो ऊपर के 4 या 5 एनआईटीज अगर हम लोग छोड़ दें टॉप एनआईटीज, तो अदर एनआईटीज में आप लोगों को अच्छी ब्रांच मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप लोग एनआईटीज से भी अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है, और ट्रिपल आईटी से भी अगर आप लोग अपना एमटेक करना चाहते हैं तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। देखो, एनआईटीज में ये रहता है कि सर हम लोगों को तो अच्छी ब्रांच ही चाहिए,
तो देखो एनआईटीज का ऐसा है कि अगर आप लोग एनआईटीज में लास्ट राउंड तक जाते हैं और सबसे लास्ट राउंड में आप लोगों को अच्छी ब्रांच मिलने के भी चांसेस रहते हैं, स्पेशली स्पोर्ट काउंसलिंग होती है, यानी कि अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो लास्ट में 1 या 2 सीट 3 सीट किसी पर्टिकुलर ब्रांच में खाली रह जाती हैं, तो अच्छे स्पेशलाइजेशन में भी आपको स्पोर्ट काउंसलिंग तक आप लोगों को स्पोर्ट काउंसलिंग तक जाने पर एक अच्छा स्पेशलाइजेशन में भी सीट मिल सकता है एमटेक के लिए एनआईटीज या ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताए आप लोगों के आईआईटी कॉलेजेस में, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए। एनआईटी कॉलेज में जा रहे हो, अच्छी ब्रांच के लिए चले जाओ, कोई इशू नहीं है। अच्छे कॉलेज में थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा, स्पोर्ट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, लगे रहोगे तो मिल जाएगी सीट, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है ना, तो आईआईटीज और एनआईटीज से ये हमारा बात हो गया हमारे एमटेक का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग एमटेक में ही बात करें तो मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस और बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों का मेरे पास जो ऑप्शंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं, तो मैं आप लोगों से बात करूं तो मान लीजिए कि आप लोगों को एमटेक ही करनी है बट आईआईटी भी नहीं मिला, एनआईटी में भी सर मुझे बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिली और बहुत दूर का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। तो देखो अगर हम लोग एमटेक कर रहे हैं तो मेनली हमारे प्लेसमेंट वाइज कर रहे हैं, देखो क्योंकि बीटेक में अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला तो हम एमटेक के थ्रू प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं। तो देखो एमटेक में प्लेसमेंट जो हैं कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी बहुत अच्छे हैं, जैसे बिट्स पिलानी है, ठीक है, आपका बिट्स पिलानी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो आप लोगों का है ही सही। ठीक है, और मैं आपको 2-3 ऑप्शन और बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों का बिट्स पिलानी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, और आप लोग मतलब सर्च करोगे तो कई सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है ना, तो अगर आप कुछ अच्छी आपका बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी एमटेक करते हैं, तो जैसे कि हम लोग आगे जाके वीडियोस भी बनाते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोगों के अलग अलग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म वगैरह निकलते रहेंगे। ठीक है ना, तो उन पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आप उनका एंट्रेंस एग्जाम देकर एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी प्लेसमेंट के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस है। बिट्स पिलानी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, मतलब मैं ये मान के चलता हूं बिट्स पिलानी से, ये मान के चलिए कि ऑल एंड एवरेज एमटेक से भी लगभग 8 से 10 लाख का पैकेज जो है एमटेक स्टूडेंट को मिल जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद ग्रोथ काफी अच्छी है बिट्स पिलानी से एमटेक करने के बाद। ठीक है ना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद से कर सकते हो, वहां पर भी अच्छा ग्रोथ है, मतलब जहां पर आपके प्लेसमेंट के चांसेस हैं उनमें आईआईटी टॉप पर है। आफ्टर दैट एनआईटी और बिट्स पिलानी, ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये आप ये कह सकते हो कि सेम कंपटीशन में है। ठीक है, यहाँ से भी अच्छे प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया आईआईटी, एनआईटीज और प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज देखें तो बिट्स पिलानी का कॉलेज है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। ठीक है ना, आप लोगों का मान लीजिए आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है तो आप लोग जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, ठीक है ना, आप लोगों का एक और इंस्टीट्यूट है जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया है एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, तो इन सब में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जब आप अपना एमटेक करके आते हो फॉरेन कंट्रीज से, तो आप लोगों को याद है इंडिया में ना, मतलब फॉरेन कंट्री से आप लोग अपना एमटेक करके आए हो तो यहाँ जॉब आप लोगों को हर कोई देने को तैयार रहेगा और अच्छे पैकेजेस पे, मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो आप लोगों को रखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। आप लोगों का ये मान के चलिए कि पीएचडी में भी आप लोगों का अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप लोगों को पीएचडी इंडिया से करनी है तो आप अपना एमटेक जो है वो बाहर से कर लो। ठीक है, उसमें बाहर वाले में आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों का थोड़ा सा एमटेक करने के लिए स्कोर लो है, बट वहां पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है ना, इन यूनिवर्सिटी का, फॉरेन यूनिवर्सिटीज का, इसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का रिटर्न टेस्ट के बाद। ठीक है, बट वो आप लोगों का गेट स्कोर जो है वो क्वालिफाई मांगते हैं, तो आपने क्वालिफाई तो किया ही है, तो ऐसा नहीं है कि गेट क्वालिफाई किया है, जस्ट क्वालिफाई किया तो मेरे पास ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं, अगर जस्ट क्वालिफाई किया तब भी ऑप्शंस बहुत सारे। देखो गेट जो है वो आप लोगों का पासिंग मार्क्स क्यों दिए जाते हैं कि ये इतना कट ऑफ गया है, मतलब जब टॉप वालों को ही देखें भाई, लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट आप लोगों का गेट का पेपर देते हैं, और अच्छे आईआईटीज में, पीएसयूज में, एनआईटीज में सीट्स देखें तो मेरे ख्याल से खींच कर आप लोगों का 7 से 8 हजार सीट्स जो हैं वो इतनी ही हैं। 70 से 80 हजार बच्चे जो हैं, 7 से 8 लाख स्टूडेंट में से 70 से 80 हजार स्टूडेंट का लगभग गेट क्वालिफाई होता है। 70 से 80 हजार स्टूडेंट्स का जिनका गेट क्वालिफाई हुआ है उनमें से 7 से 8 हजार सीट ही हैं जो सबसे अच्छी सीट्स हैं पीएसयूज में, आईआईटीज में, एनआईटीज में। तो बाकी स्टूडेंट क्या करें, तो ये कट ऑफ इसीलिए बनाया गया है कि कट ऑफ क्लियर होने के बाद आप लोगों के पास काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए जा सकते हैं, आईआईटीज में, एनआईटीज में आप लोग जा सकते हैं, स्पोर्ट काउंसलिंग तक जाओगे, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। आप लोग अपने प्राइवेट कॉलेज, बिट्स पिलानी वगैरह में जा सकते हो, गेट क्वालिफाई मांगेगा, बट फिर गेट क्वालिफाई के साथ साथ आप लोगों को एक एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह यानी जीडी वगैरह आप लोगों को देने होंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया कि आपका अगर फाइनेंस अच्छा है थोड़ा सा, तो आप फॉरेन कंट्रीज से, सिंगापुर यूनिवर्सिटी से या फिर म्यूनिक यूनिवर्सिटी से, इन सभी यूनिवर्सिटीज से आप लोग अपना एमटेक वहां से भी कर सकते हैं। ये बात हो गया हमारा एमटेक से रिलेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एमएस और पीएचडी का। तो ध्यान रखना, आप लोग अपना एमएस भी कर सकते हो। एमएस कौन करवाता है? तो एमएस करवाता है जैसे आप लोगों का आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, सारे आईआईटीज करवाते हैं। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, ये कुछ पर्टिकुलर आईआईटीज हैं जो आप लोगों का लो स्कोर पर भी आप लोगों का अगर परसेंटेज अच्छा है कॉलेज में, ठीक है ना, अगर आप लोगों का बीटेक में परसेंटेज अच्छा है तो ये आप लोगों से बीटेक का परसेंटेज पहला आपका चीज देखेंगे। दूसरा, आप लोगों ने जो फाइनल ईयर बीटेक में जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से पूरा इंटरव्यू लेंगे ये लोग, ठीक है। और थर्ड, आप लोगों से एक एसओपी भरवाएंगे। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आप लोगों से भरवाएंगे कि भाई आप क्यों ये जो है एमएस वगैरह ये सब क्यों करना चाहते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एमएस के पीछे आप लोगों से रीजन पूछेंगे, तो आप लोगों को एसओपी वगैरह भरवाएंगे। ये आप लोगों का आईआईटीज में जब जेआरएफ करने जाते हो तो ये भी एक ऑप्शन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं एमएस और पीएचडी पे बात कर लेता हूं। तो सपोज आप लोगों ने एमएस या पीएचडी किया है, ठीक है, तो एमएस या पीएचडी आप लोग जो है वो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम अलग से होगा, इंटरव्यू होगा, जिसमें आप लोगों की बीटेक की परसेंटेज देखी जाएगी और बीटेक का आप लोगों का प्रोजेक्ट वगैरह पे पूरा इंटरव्यू होगा। तो इसमें कई सारे ऐसे कॉलेजेस है जैसे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गुवाहाटी है, ये सब लोग ना मतलब हाई मतलब वो हाई परसेंटाइल वाले, यानी कि ज्यादा हाई स्कोर वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स एमएस नहीं एमटेक को प्रीफर करते हैं। तो एमटेक को क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन जिनका फाइनल गोल है कि सर मुझे तो रिसर्च फील्ड में ही जाना है, तो वो एमएस और पीएचडी की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि एमएस और पीएचडी जो है वो थ्योरेटिकल कोर्स ज्यादा है, यानी कि रिसर्च फील्ड में ज्यादा है। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाने की सोच रहे हो कि मुझे जो है वो एमएस करनी है, एमएस वही लोग करें जिनको पीएचडी भी करनी है आगे जाके, क्योंकि रिसर्च फील्ड में ही आप लोगों का जो है वो फाइनली आप लोगों को जाना होता है। रिसर्च फील्ड में अब ये मान के चलिए कि आप लोगों ने मान लो किसी भी पर्टिकुलर आईआईटी से एमएस या पीएचडी की है, एमएस किया है, पीएचडी की है, तो आप लोगों के पास कई सारे जैसे कि रिसर्च में जैसे डीआरडीओ है, बार्क है, इसरो है, ठीक है ना, इन सब में सीएसआईआर है, इन सब में आप लोगों को सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए बुलाया जा सकता है। वहां पर आप लोगों से जो है रिसर्च फील्ड में मतलब वहां जाने के चांसेस काफी रहते हैं। आईआईटी से हो तो इन सब प्रेस्टिजियस जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे जो गवर्नमेंट के ये जो कंपनीज हैं, आप लोगों का बार्क है एंड ना डीआरडीओ है, इसरो है, सीएसआईआर है, तो इनमें आप लोगों को जाने का चांसेस मिल सकता है। तो आप लोग किसी भी आईआईटी से एमएस भी कर सकते हैं, ठीक है। और आईआईटी से एमएस करोगे ना तो फॉरेन में पीएचडी करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज क्या करती हैं कि जिन लोगों ने आईआईटी का टैग लेकर एमएस करके निकले हैं ना, उनको फॉरेन में पीएचडी करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लो स्कोर के साथ भी कर सकते हैं, ये अपना एंट्रेंस टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन इंटरव्यू सबसे मेन होता है, आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ध्यान रखना, एमएस के लिए किसी भी आईआईटी में आप एमएस के लिए भी जा सकते हो। तो मैंने आईआईटीज में आप लोगों को एमटेक करना है तो बताया इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए जाइए। एनआईटीज में लास्ट काउंसलिंग तक जाइए, लास्ट राउंड तक आप लोगों को मिल जाएगा अच्छा कॉलेज। इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस यानी कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बिट्स प्लानी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, इनका ऑप्शन दिया आप लोगों को। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को एमएस की तरफ जाना चाहो तो किसी भी पर्टिकुलर आईआईटी से आप लोग एमएस के लिए भी जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आपको एमएस, पीएचडी और एमटेक के सारे ऑप्शंस बताए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस। एक्स्ट्रा ऑप्शन में आता है आपका पहला जेआरएफ। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ की वैकेंसी जो होती हैं वो यही आप लोगों के रिसर्च वाले जो हैं, यानी डीआरडीओ है, इसरो है, बार्क है, सीएसआईआर है, ये हर महीने 2 महीने में 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए अभी आप ये मान के चलिए कि अभी अपना मंथ चल रहा है फरवरी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून जब भी निकले, स्पेशली जुलाई के आसपास आप लोग इसमें अप्लाई करना, क्योंकि अभी तो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जिनकी अच्छी रैंक है वो उनके चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन के। लेकिन जुलाई तक ये मान के चलिए कि जिनकी अच्छी रैंक है वो अपना एमटेक में जिनको जाना है वो कर चुके होंगे, जिनको दोबारा गेट की प्रिपरेशन करनी है वो उसमें लग गए होंगे। तो जब जेआरएफ की वैकेंसी जुलाई अगस्त के आसपास निकलेगी तब आप लोगों के भरने पर आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जब आप डीआरडीओ, इसरो, बार्क, सीएसआईआर इनसे जब आप अपना जेआरएफ करते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं। आपको एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ आप लोगों की प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रीज हैं वो भी आप लोगों को वहां से सीधा पिक कर लेती कि हाँ हम लोग आप लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं।
तो जब इन अच्छे अच्छे डीआरडीओ, इसरो, बार्क इन सब से आप लोग जेआरएफ करते हो तो जेआरएफ करने के बाद आप लोगों का 25,000 का स्टाइपेंड आता है यार, बहुत बढ़िया, मतलब कोई इशू नहीं है। 2 से 2.5 साल तक आप लोगों का जो है वो 25,000 का स्टाइपेंड आएगा। उसके बाद आप लोगों को या तो एसआरएफ बना दिया जाएगा, एसआरएफ के लिए आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी आप लोगों को जो है उठा सकती है, अब अगर आप लोगों का काम बहुत अच्छा है तो वहां पर, ठीक है। तो जेआरएफ भी एक आपका अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का ये जो एक प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप है, यानी कि जेआरएफ का ऑप्शन जो है आप अपने इन डीआरडीओ, बार्क, इसरो इन सब में तो कर ही सकते हो। एक प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप के हिसाब के नाम से जेआरएफ आप लोगों के कुछ आईआईटी कॉलेजेस में कुछ प्रोफेसर अपने अंडर में कुछ जेआरएफ भी लेते हैं, यानी कि आप आईआईटी कॉलेजेस में भी जेआरएफ की पोस्ट के लिए जा सकते हो, जहां पर कुछ पर्टिकुलर प्रोफेसर्स अपने अंडर में कुछ ना कुछ अपना पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करवाने के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप नाम से वैकेंसी निकालते हैं। तो वहां पर भी आप लोगों को ये मान के चलिए कि अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। इसमें भी 3 चीजें चाहिए, ये जो आईआईटी के प्रोफेसर के अंडर में आप जो जेआरएफ का काम करते हो ना, इसमें मेन आपका एसओपी चाहिए। एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी बीटेक की परसेंटेज देखेंगे वो, सेकंड आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, और तीसरा आप लोगों को एसओपी बनानी होगी। सर ये एसओपी क्या होती है? आप जिस भी प्रोफेसर के अंडर में जाना चाहते हो या जिस भी प्रोफेसर ने आप लोगों का जिस भी प्रोफेसर के अंडर में आप प्रोजेक्ट के लिए जाने वाले हो, तो आपको आईआईटी की साइट पर जाकर उसका प्रोफाइल खोलना है और देखना है कि उनके पेपर्स जो हैं वो कौन से फील्ड में हैं। जिस जिस फील्ड में उन्होंने अपने पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं उन फील्ड्स का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनके बारे में आप थोड़ा सा डीपली आप स्टडी करो, और फिर उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप अप्लाई करोगे, सर मेरा भी इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। तो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बता रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है, आपके अंडर में एज अ जेआरएफ वर्क करने का, यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह काम करने का, क्योंकि मुझे आपके ही फील्ड में इंटरेस्ट है और मेरा आपका प्रोजेक्ट और मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेम होने की वजह से ये हमारे दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो पूरा एसओपी तैयार होता है, ठीक है। तो एक पेज का एसओपी तैयार होगा, उस एसओपी को पढ़ने के बाद और आप लोगों का इंटरव्यू यानी कि आपका फाइनल का प्रोजेक्ट देखने के बाद अगर वो नियर अबाउट मैच करते हैं, आपका इंटरेस्ट एकदम सही निकलता है, तो आप लोग वहां पर आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। तो मतलब गेट क्वालिफाई कर लिया है तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। सो फाइनली मैं आप लोगों को थ्रूली वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों का पहला ऑप्शन है, आप लोग आईआईटी कॉलेजेस में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आप लोगों का एनआईटी कॉलेजेस में लास्ट राउंड तक जाते हैं अगर आप लोग, तो अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आप लोगों का अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वन ऑप्शन इज बिट्स पिलानी या ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छे होने की वजह से आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग आईआईटी कॉलेजेस में एमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गुवाहाटी, ये सब अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से, मतलब लो स्कोर पर भी आप लोगों से दोबारा एंट्रेंस दिलवा कर और आप लोगों का बीटेक का परसेंटेज एंड प्रोजेक्ट देखकर आप लोगों का इंटरव्यू लेकर फाइनल सिलेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि आपको एमएस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो आईआईटी कॉलेजेस में तो उसमें भी आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चौथे के बाद पांचवा ऑप्शन अगर हम देखें तो आप लोग चौथे ऑप्शन पे पहले थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो जब आप एमएस कर लेते हो ना किसी आईआईटी कॉलेजेस से, तो आप लोगों के पीएचडी में फॉरेन कंट्री से पीएचडी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां आपके पास ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग अपना एमएस जो है अगर आप किसी आईआईटी कॉलेज से करते हो तो आप लोगों की पीएचडी जो है वो आपको फॉरेन कंट्री से करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और फॉरेन कंट्री से पीएचडी करने के बाद तो आपको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। स्पेशली जब आप दोबारा इंडिया में आते हो तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि एमएस जो है वो आईआईटी से है और आपका पीएचडी जो है वो फॉरेन कंट्री से है, तो ऑफ कोर्स। पांचवा ऑप्शन में जाना चाहूंगा तो सपोज आप लोग थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप फॉरेन कंट्रीज से भी अपना जो है एमटेक कर सकते हो, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, तो यहाँ से भी आप लोग अपना एमटेक कर सकते हो। सोचो जब फॉरेन कंट्री से एमटेक करके आओगे तो इंडिया में तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है ना। यानी आप कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में इंडस्ट्रीज में जाते हो तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों को प्रायोरिटी देने के, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस मैंने आप लोगों को ये बताया। छठा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया जेआरएफ का, कि आप लोग जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ के लिए जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, बार्क है, सीएसआईआर है, इन सब में जेआरएफ की वैकेंसीज हर महीने 2 महीने में 4 से 5 लैब से इनमें वैकेंसीज निकलती रहती है, 10, 15, 20। तो आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आप लोगों का जो है फाइनली परसेंटेज देखेंगे बीटेक की,
गेट क्वालिफाई होना चाहिए, परसेंटेज देखेंगे बीटेक की, उसके बाद आप लोगों से थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह होगा प्रोजेक्ट वगैरह पर, ठीक है। तो वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों का जेआरएफ में 25,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, सब कुछ सही है। अगर जेआरएफ बहुत अच्छी जगह से हुआ है, डीआरडीओ, इसरो, बार्क वगैरह से, तो ऑफकोर्स आप लोगों के जो है एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज आप लोगों को डायरेक्ट भी हायर कर लेती है, बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री, अच्छे पैकेजेस पर। तो आपके पास जेआरएफ का ऑप्शन भी एक बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास जेआरएफ के अलावा मेरे ख्याल से एक फाइनल जेआरएफ का एक और ऑप्शन है आपका आईआईटी कॉलेजेस में। अगर आप किसी पर्टिकुलर आईआईटी कॉलेजेस में किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को अगर अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जरूरत है, तो वहां पर भी वो एज अ जेआरएफ वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर आईआईटी में किसी प्रोफेसर के अंडर भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह जा सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों को 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि आपकी बीटेक की परसेंटेज, आपका प्रोजेक्ट बीटेक का, और तीसरा आप लोगों का एसओपी तैयार करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आप लोगों के पर्टिकुलर इंटरेस्ट और आप लोगों के प्रोफेसर जिसके अंडर में आप जा रहे हैं उनके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के वाइज जो है वो मैच करना चाहिए आपका इंटरेस्ट और प्रोजेक्ट। तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी एसओपी तैयार करते हैं, और वो पसंद आ गई तो आप लोगों का वहां पर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, और ये सारे ऑप्शन हैं जिनको कहीं ना कहीं सेटल होना है। ये 6 से 7 ऑप्शन है, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट से थोड़ा सा बात कर लूँ जो दोबारा ड्रॉप करना चाहते हैं। तो देखो, जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ एग्जाम दिया है ना, मैं उन सबसे तो यही कहना चाहूंगा यार, एक बार और ड्रॉप कर लो, एक बार और ड्रॉप कर लो। ड्रॉप करने का तरीका, 2 टाइप के स्टूडेंट है यहाँ पर भी, जिनका फाइनेंस ठीक है, उनको ये मैं कहूँगा, आप लोगों ने एक बार थ्योरी सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप प्रैक्टिस बेच पर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहां पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और टेस्ट सीरीज के थ्रू जाएं। इस बार थ्योरी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर कुछ इंस्टीट्यूट जैसे इंजीनियर्स अकेडमी भी आप लोगों का प्रैक्टिस बैच चलाता है, तो जहां पर सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हर सब्जेक्ट के सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। कुछ स्टूडेंट जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, उन लोगों को मैं कहूंगा एक काम करो यार, फाइनेंस अच्छा नहीं है फिर भी गेट का एग्जाम तो देना है। सर मुझे पीएसयू लेना, मुझे नहीं करनी है एमटेक एमएस, कुछ नहीं करना, मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो मेरे पास अगले साल भी मिल जाएगा। सर मुझे एक बार और अटेम्प्ट देना है। अगर एक बार और अटेम्प्ट देना है और फाइनेंस अच्छा नहीं है कि सर पूरे साल में करूंगा क्या, मेरे को ना मतलब मेरा खर्चे पानी का भी पैसा नहीं निकलता, तो अगर फाइनेंस खराब है तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है आप किसी प्राइवेट कॉलेज से, जहां पर ज्यादा कॉलेज का बर्डन ज्यादा ना हो। एमटेक में भी कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जहां पर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका गेट क्वालिफाई है, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमटेक के लिए एडमिशन ले लो। 12,400 रुपए आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा, तो कॉलेज की फीस उससे भर सकते हो और अपना खर्चा भी निकल जाता है, और साथ में तैयारी करते रहो अपने पर्टिकुलर गेट के एग्जाम की। तो उसके लिए भी उन स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और प्रैक्टिस बैच जैसे कुछ बैचेस जो हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस करवाएं आपको क्वेश्चन की, उनको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से देखो नहीं हो पाता है। सेल्फ स्टडी में क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो सब कुछ, दोबारा उन्हीं चीजों को पढ़ते हो ना, मन नहीं लगता है। तो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, कोई ना कोई प्रैक्टिस बैच चलता रहेगा, जिसमें आपकी डेली के कुछ ना कुछ क्लासेस की, कुछ ना कुछ आवर्स की क्लास हो रही है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो टारगेट फिक्स रहेंगे तो पढ़ने में सही रहेगा, और रिजल्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिनको सेटल होना है, मैंने 6 से 7 ऑप्शन बता दिए हैं। जिन लोगों को दोबारा तैयारी करनी है, फाइनेंस अच्छा है, तो मैं ये कहूंगा चुपचाप से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो और लगे रहो, ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज देते रहो, दिस इज। और जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, एमटेक के लिए डाल दो आप लोग, एमटेक हो जाएगा। बट ध्यान रखना, प्राइवेट कॉलेज से एमटेक का कोई फायदा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज से एमटेक वही डालना जिनको फाइनली पीएसयू चाहिए कि मैं इस बार गेट क्रैक कर लूंगा पक्का 101%, ठीक है, वही उस तरफ जाना, प्राइवेट कॉलेज से एमटेक की तरफ, कि सर बस वो मेरा थोड़ा फाइनेंस मैनेज हो जाए तो अगले साल में निकाल लूंगा। तो आप लोगों ने अपना जो भी है देखा होगा कि देखो, सबको पता होता है कि मेरे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो जिनको पता है ना वो कि मैं निकाल सकता हूँ, वो प्राइवेट कॉलेज से एमटेक करके, मतलब एमटेक के लिए अप्लाई करके, और अपना पूरा टाइम जो है गेट की प्रिपरेशन में दीजिए, ठीक है गाइज। तो मेरे ख्याल से मैंने जो आज आप लोगों को बताया वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्कोरिंग लो मार्क्स इन द गेट 2022, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लोग इंजीनियर्स अकेडमी को इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि सर मेरे साथ ये थोड़ा सा मेरा ये प्लानिंग चल रहा है, क्या मैं इसके थ्रू जाऊं या जो भी है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों से बात कर ली जाएगी, आप लोगों के लिए नया वीडियो बना दिया जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो आप अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालो और बताओ कि क्या क्या आप लोगों को और कोई दिक्कत आ रही हो, जो आप लोगों के गेट 2022 के बाद आप लोगों को जरूरत हो, तो आप बेझिझक बता सकते हैं। उसके बारे में आपका सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया जाएगा या आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.